गाइस, नमस्ते, प्रणाम। आप सबको बहुत सारा प्यार। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इस एपिसोड में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, बट बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। रियल लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं, तो इसलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं सो दैट यू कैन लर्न इट बेटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा उससे पहले, कि आपके लिए जो वर्कआउट हो रहा है उसका हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये सेम क्वेश्चन पहले आपका आ चुका है एक एक्सरसाइज में, आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए यहां भी सोल्व कर लेते हैं। कहता है एपी आपके पास ये है, तो इस एपी की कौन सी टर्म जो है पहली नेगेटिव टर्म होगी। ये एपी जो आपके पास है ये रिड्यूसिंग एपी है, कम हो रही है। देखिए डिक्रीजिंग टर्म्स है यहाँ पे, 121 से 117 हो गया, फिर 130 हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले A1 क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म 121, A2 ये हो गया। तो हम पहले D फाइंड आउट करते हैं। तो D का वैल्यू क्या आएगा, 117 माइनस 121। सो आपके पास D आ गया -4। ठीक है, D का वैल्यू आपके पास आ गया -4, राइट। और A आपके पास जरूरी है, तो हमें पता करना है। हम मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता कि नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, तो मैं पहले क्या करूंगा, देखिए ये एपी यहां से रिड्यूस हो रही है, पहले 0 पे पहुंचेगी, 0 से फिर नेगेटिव में जाएगी। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं लेट an इज इक्वल टू 0 इज एनी टर्म। हम मान लेते हैं कि 0 इसकी कोई टर्म है, हो सकता है हो 0 इसकी कोई टर्म, और हो सकता है ना भी हो। अगर 0 कोई टर्म हुई तो उससे नेक्स्ट टर्म जो होगी वो नेगेटिव होगी, राइट। तो हम चलो 0 मान के काम करते हैं। सो an इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिएगा a का वैल्यू पुट करिए। वैल्यू ऑफ a इज 121 प्लस वैल्यू ऑफ n इज, वैल्यू ऑफ n आई डोंट हैव, आई हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स, एंड देन d इज -4 इज इक्वल टू 0। d का वैल्यू -4 आपके लिए। सो 121 को आप राइट में लीजिए, राइट। n माइनस 1 और इसके साथ -4 इज इक्वल टू माइनस का 121। गॉट इट। अब ये आपका यहां से कैंसिल हो गया, -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 121। तो यहां से 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 121 प्लस 4 हो जाएगा, राइट। अब 4 प्लस कर दीजिए, 4n इज इक्वल टू 125 हो गया। ठीक है, अब यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं कि n का जो वैल्यू है वो मेरे पास एक होल नंबर नहीं आ रहा है, जो कि अदर वैल्यू मेरे पास पॉसिबल नहीं होता है। n का जो वैल्यू है वो होल नंबर होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स या तो 10 है या 11 है या 7 है या 8 है या 21 है या 22 है या 1 है या 2 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी डेसिमल में नहीं होगा आपके पास। तो यहां ये वैल्यू डेसिमल में आ रही है। देखिए अब हम ये देख लेते हैं कि ये डेसिमल में कितनी आ रही है। ठीक है, कि ये कौन सी टर्म से थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो आपकी नेगेटिव टर्म हो जाएगी, क्योंकि हम ये 0 को लेके चल रहे हैं, बस सिंपल। सो n इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 पॉइंट, 4 2 जा 8, 5 को आप 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ये आपके पास आ गया 31.25, राइट। 31.25 वैल्यू आपकी n की आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि 0 इस एपी की कोई टर्म नहीं है। तो 0 के बाद नेक्स्ट जो टर्म होगी, सो n इज इक्वल टू 32 आपका वैल्यू हो गया, यानी कि 32nd जो टर्म होगी दैट विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो पहली नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी। मीन आपको क्या गिवन है, देखिएगा A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6, राइट। वो 6 गिवन है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 6। ये आपको पहली कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो A3 क्या होता है, A3 होता है आपके पास A प्लस 2D प्लस A7 क्या होता है, A7 आपके पास होता है A प्लस 6D इज इक्वल टू 6 हो गया आपके पास।
अब a प्लस ए क्या हो गया, 2a प्लस 6 प्लस 2 8d इज इक्वल टू 6, राइट। दोनों तरफ से 2 कॉमन निकालिए, यहां से 2 कॉमन निकालेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहां से मुझे a का वैल्यू मिल गया 3 माइनस 4d, और ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये मुझे पहला इक्वेशन मिल गया, यानी a का वैल्यू मुझे d की फॉर्म में मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन के साथ। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास, कहता है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, इन्हीं दो टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है आपके पास, मतलब कि a3 इंटू a7 जो है वो आपके पास क्या है, 8 है। अगर इन दोनों टर्म्स का सम करें तो 6 आता है, अगर इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करें तो आपके पास 8 आता है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है। a3 क्या होगा, a प्लस 2d, ओके, और a7 होगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। यहां से आपको एग्जैक्ट वैल्यू a का या d का मिल जाएगा। अब मुझे यहां से d का वैल्यू मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने a को रिप्लेस कर रखा है d की वैल्यू के साथ। तो जहां भी a है वहां 3 माइनस 4d पुट कर दीजिए, जहां भी a है वहां माइनस 3 माइनस 4d पुट कर देता हूं, प्लस 2d इज इक्वल टू, ये होगा मेरे पास 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। ओके, ये मेरी कंडीशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे हम, माइनस 4d प्लस 2d, तो 3 माइनस 2d, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2d। तो यहां पे मुझे आइडेंटिटी को रिमाइंड करना पड़ेगा। ओके, कैसे रिमाइंड करिएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, यू नो वेरी वेल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2d का स्क्वायर करेंगे तो 4d स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 8। गॉट इट। a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी लग गई आपकी। सो यहां से आप क्या करेंगे, 9 माइनस, तो 9 को उधर ले जाए सीधा डायरेक्ट, यानी कि माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 8 माइनस 9। सो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। सो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, सो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, d स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/4। d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 1/4। ओके, सो दिस इज, नाउ आगे चलते हैं। अब d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4 आ गया, सो d इज इक्वल टू क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। यहां से इसको मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, इफ इट इज नॉट विजिबल तो यहां कर लेते हैं इसको, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ गया। ओके, चलिए अब हम चलते हैं, अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो d का वैल्यू आपके पास आएगा प्लस माइनस 1/2। अब d की आपके पास दो वैल्यू आ गई, इधर इट इज प्लस और इट इज माइनस, यानी कि आप, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 और 1 माइनस 1/2 दो वैल्यू आ गई। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा वैल्यू करेक्ट है, या दोनों ही वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। उसको चेक करने के लिए हम इसको दोनों को 1 बाय 1 यूज करेंगे। और किस पे यूज करेंगे, ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म ऑफ द AB, और d आपका नेगेटिव हो सकता है, नो प्रॉब्लम, d तो नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो हम निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। s आपको अब ओके, सबसे पहले d का वैल्यू अगर 1/2 ले रहे हैं तो मैं केस 1 लेता हूं इसको ना, यहां पे हम चलते हैं, लेते हैं केस 1। केस 1 में हम क्या करेंगे, केस 1 क्या है, d इज इक्वल टू प्लस 1/2 लेंगे हम, राइट। सो हम अब क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालते हैं पहले। a क्या होगा जी आपका, a का एक्सप्रेशन है मेरे पास 3 माइनस 4d, राइट, दैट इज 3 माइनस 4d। तो यहां से हम क्या करते हैं, पहले a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4, और 3 माइनस 2, यानी a का वैल्यू आपके पास आ गया 1। दोस्तों इसको एक बार सेव कर लीजिएगा, इन वैल्यूज को कॉल बाद में करेंगे, पहले यहां से मुझे बोर्ड चाहिए आपका 16th टर्म निकालने के लिए, तो फिर हम इसको दोबारा से, ओके। चलिए अब इनको वैल्यूज को सेव कर लीजिए। a इक्वल टू 1 मैं यहां लिख लेता हूं, d इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 है, और d इक्वल टू माइनस 1/2 है, और a इज इक्वल टू मेरे पास सॉरी a इक्वल टू नॉट d, a इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो। चलिए अब देखते हैं इसकी 16 टर्म्स का सम क्या होगा। मैंने लिया है केस 1 में हम कह रहे हैं कि हम ले रहे हैं d इज इक्वल टू 1/2, तो a इक्वल टू, इफ d इज इक्वल टू 1/2 देन a इज इक्वल टू मेरे पास 1 आ रहा है, a इज इक्वल टू मेरे पास
1 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा केस 1 बनेगा। इसके अकॉर्डिंग मैं सम 16 टर्म्स का सम निकालूंगा। तो यानी कि S16 आपके पास क्या होगा, 16/2 2 into A 1 प्लस 16 minus 1 into D आपके पास 1/2। चलिए ठीक है। केस 2 मेरा तब बनेगा जब मैं D इक्वल टू -1/2 लूंगा। ओके, तो ये हो गया मेरा 8, यहाँ पे 8 और 2 1 जा 2 प्लस 15 into 1/2, यानी इसको 15/2 लिखो डायरेक्ट, दिस बिकम 15/2। एलसीएम लीजिएगा 8 into यहां 1 लगाइएगा, एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 4 प्लस 15 आएगा मेरे पास। सो इसको हम सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा 4 into 19/2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 4 आ गया, 4 into 19, 19 4 जा 76। पहला आंसर मेरा आ गया 76, ठीक है। जब मैं S16 निकालता हूं, जब मेरे पास D का वैल्यू जो है +1/2 होता है। चलते हैं अब केस 2 सोल्व करते हैं। अब केस 2 क्या रहेगा, केस 2 मेरा रहेगा व्हेन केस 2 इफ D इज इक्वल टू -1/2। जब D इक्वल टू -1/2 लेंगे तो हमारा A का वैल्यू क्या आएगा वो हम इस रिलेशन से देखेंगे, ठीक है। सो आपके पास A इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या है, A इक्वल टू मेरे पास है 3 - 4D। तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 3 into 4 सॉरी 3 - 4 into -1/2 आपके पास पुट करना है आपको। तो 1 से 2 कैंसिल होगा, तो 3 + 2 हो जाएगा, दैट इज 5 आ गया। इस बार आपका A का वैल्यू 5 आप यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि एक्सप्रेशन बन गया A इज इक्वल टू 5 होगा मेरे पास। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं S16। A और D की इन वैल्यूज के साथ आपको S16 निकालना है। चलिए पता करते हैं क्या होगा, 16/2 2 into A यानी 2 into 5 प्लस 16 - 1 into D यानी कि D आपका है -1/2। ध्यान रखना है दोनों वैल्यू चेंज हो गई आपकी, ठीक है। अब देखिएगा 2 8 जा, तो यहां 8 आ गया, दिस इज 10 और ये सोल्व होके माइनस का 15/2 आ गया आपके पास। 16 - 1 15 और 15 को जब -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का 15/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 8 into ये यहाँ पे होगा 20 - 5, एलसीएम लेंगे भाई, 20 - 15/2 आ गया, सिंपल एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट। सो 8 into 5/2 आ गया मेरे पास, राइट। ये 2 आपका कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 2 1 जा और ये हो गया 2 4 जा, तो 4 5 जा 20 आपके पास आंसर आ गया। यानी कि जब D इक्वल टू -1/2 तो A इक्वल टू 5 होगा और S16 आपके पास 20 आएगा। और जब D इक्वल टू +1/2 लेंगे तो A का वैल्यू 1 होगा और S16 आपके पास सम ऑफ 16 टर्म 76 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, वाला स्टेटमेंट देख के ही हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे आप, ये रियल लाइफ का क्वेश्चन है, सामने दिख रहा है आपको, एक लेटर के ऊपर क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे आप। सबसे जरूरी काम इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है समझने वाला, जहां पे दिक्कत आ जाती है थोड़ा सा मेरे दोस्तों को, तो वो आपका है कि आपको पता करना है इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, नंबर ऑफ रन्स कितने हैं, वो पता करना है। ओके, सो देखिएगा हम यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ रन्स बने हुए हैं, मैंने यहाँ बनाए हैं कुछ रन्स, देखिएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। मुझे फाइंड आउट करना है कि दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, और बीच में भी ऐसी कुछ लेंथ लगी हुई है, मुझे पता नहीं कितनी लेंथ लगी हुई है, मुझे वही पता करना मेन काम है कि ये जो स्टेप्स लगे हुए हैं, ये जो रन्स लगे हुए हैं, ये कितने स्टेप लगे हुए हैं, दैट इज माई मेन मोटो। तो सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूं क्या है, देखिएगा A1 आपके पास क्या है, मैं इसको A1 मान लेता हूं, ठीक है, 25 सेंटीमीटर हो गया। AP तो आपके सामने है, AP आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, ये आपकी A1 है और ये आपकी लास्ट वाली टर्म है। ये कौन सी टर्म होगी ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे भी पता करना है, ठीक है। ये मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखिएगा A1 आपके पास क्या है, 25 है और लास्ट टर्म आपको गिवन है 45। अब ये पता नहीं ये कौन सी टर्म है ना। लास्ट टर्म आपको गिवन है 45। अब इस टर्म का मुझे नंबर पता नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको n पता नहीं है और आपको Sn निकालना है, ठीक है। ये आपके दो क्वेश्चन है मेन। अब सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं,
वो कैसे पता करेंगे? देखिएगा, इसके ऊपर में एक फ्रैक्शंस में आपका इसके ऊपर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास एक रिबन है कितने मीटर का? 10 मीटर का। कितने मीटर का? 10 मीटर का। सपोज एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक 10 मीटर का रिबन है, अब उसके 2 सेंटीमीटर के पार्ट कर दिए गए, 2 मीटर के, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर। ठीक है। और अब देखिएगा यहां पे हम क्या करते हैं, चलो इसको कट नहीं करते, 2 सेंटीमीटर के पार्ट, 2 मीटर के पार्ट नहीं करते। इस रिबन में हम क्या करते हैं, इस रिबन को हम लेंथ के ऊपर क्या करते हैं, फिर 2 मीटर के ऊपर यहां पे कुछ क्या करते हैं, स्टिक करते हैं हम। ये मैंने कुछ स्टिक्स लगा दी यहां पे इस रिबन के ऊपर, राइट। ओके, ये रिबन के ऊपर मैंने स्टिक्स लगा दी 2 मीटर के गैप पे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी लगेगी आपको ये बताना है। यानी कि ये स्टिक्स कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स लग गई। कैसे भाई 6 कैसे आ गई? कैसे आई 6? फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पार्ट प्लस 1। तो आपके पास आ गया 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आया, 5 + 1 दैट इज 6 आ गया। क्योंकि हमने +1 क्यों किया? क्योंकि दोनों एंड पे भी एक एक स्टिक लगी हुई है ना, दोनों एंड पे भी एक एक स्टिक लगी हुई है, इसलिए आपको +1 करना है। आपने वो वाली कहानी सुनी होगी, फाइंड द नंबर्स फ्रॉम 7 to 29। जब फ्रॉम करते हैं तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर +1 करते हैं, और फाइंड द नंबर्स फ्रॉम बिटवीन 7 to 29 करना हो तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर -1 करते हैं। यानी कि जब फ्रॉम की बात हो रही है या इस तरह से पोल की बात हो रही है तो दोनों एंड जो है वो इंक्लूड होते हैं, इसीलिए +1 करते हैं। ठीक है ना। तो अब चलिए अब हमारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या कहानी है, चलिए हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे क्वेश्चन में टोटल लेंथ कितना है। हमारे क्वेश्चन में टोटल लेंथ है 2 होल 1/2 मीटर। तो हम निकालेंगे पहले नंबर ऑफ रन्स। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ रन्स। यहां कर लेता हूं मैं इसको, नंबर ऑफ रन्स हम निकालते हैं कितने हैं, या नंबर ऑफ स्टेप्स। तो वो क्या होगा आपके पास, वो हो जाएगा 2 होल 1/2 मीटर डिवाइडेड बाय, ये टोटल लेंथ है, इसको डिवाइड कर दो लेंथ ऑफ ईच पार्ट से, 25 सेंटीमीटर से इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड ऑफ 25 सेंटीमीटर और +1 करेंगे क्योंकि दोनों एंड के ऊपर स्टेप लगा हुआ है। ठीक है। अब चलिएगा, अब यहां मीटर है यहां सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ये क्या हो जाएगा 5/2 × 100 डिवाइडेड बाय 25 + 1। अब इसको पहले सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका 250 डिवाइड बाय 25 + 1। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 + 1 दैट इज 11। यानी मेरे पास ये जो डंडे लगे हुए हैं ये 11 है। सो अगर ये पहले वाला स्टेप है तो ये लास्ट वाला स्टेप हो गया। यानी कि ये जो मेरी वैल्यू है ये क्या है, ये 11 है। ये 11th टर्म हो गई मेरी। समझ आया सबको? अब देखिएगा, अब यहां पे कहानी ये आ जाती है कि अगर ये 11 है, हम यहां पे सोल्व करते हैं। देखिएगा यहां कर लेते हैं, वहां हम निकालेंगे कि A11 इज इक्वल टू क्या होगा, A + 10D होगा ना। A11 क्या होगा, A + 10D होगा। अब यहां पर आपके पास क्या है, A का वैल्यू है, ठीक है, और A11 भी आपके पास है 45। ठीक है, 11th टर्म आपके पास है, यहां आपने 45 पुट किया, इज इक्वल टू 25 + 10D। ठीक है, 25 को लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 10D, और D का वैल्यू आपके पास आ गया दोस्तों 2। D का वैल्यू आपके पास 2 आ गया, और N का वैल्यू आपके पास 11 आ गया, A का वैल्यू आपके पास क्या है 25। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रन्स, यानी कि टोटल लेंथ क्या है। यानी आपको क्या करना है, सॉरी, कि दिस वन लेंथ प्लस दिस वन लेंथ प्लस दिस, ये सब आपको प्लस करना है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आपको निकालना है S11, और S11 का फॉर्मूला क्या होगा, 11/2 2A + 10D। राइट और नोट, 11 - 1 हो गया, 10D हो गया। अब सबकी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, 11/2 2 × A मेरे पास है 25, 2 × 25 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा
10 इंटू डी का वैल्यू मेरे पास 2 है, राइट। ये यहां से क्वेश्चन मेरे पास बन जाएगा इंटू क्या होगा, इंटू लगाएं कोई दिक्कत नहीं, ये बनेगा 50 प्लस 20 75, सो ये 70 सॉरी 11/2 इंटू 70, तो ये कैंसिल हो जाएगा 35, और 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका लेंथ आ जाएगा 35 और 35 यानी कि 385, तो आंसर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर लेंथ इज रिक्वायर्ड। ये सभी जो रन्स हैं इनकी लेंथ क्या होगी, 385 हो जाएगी, राइट। तो ये था आपका ये क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास फिर से ऐसा आ गया कि एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि हाउसेस ऑफ अ रो नंबर्ड फ्रॉम कंसेक्टिवली फ्रॉम 1 to 49, 1 से लेके 49 तक क्या है आपके पास हाउसेस को नंबर दिया गया है, राइट। सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, वहां पे x की कोई वैल्यू होगी, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउसेस x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। तो थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट बना दिया उसने। आपको क्या कह रहा है कि हाउस नंबर लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 49। तो यहां पे कहानी क्या है कि x बीच में कोई एक घर है, ठीक है ना, x से कोई नंबर है बीच में, कहीं पे भी होगा मुझे नहीं पता। अब x से पहले वाले घर का नंबर क्या होगा, x से पहले वाले घर का नंबर x+1 होगा, और x से बाद वाले घर का नंबर x+1 होगा, उससे x-1 होगा, सॉरी पहले वाले का घर का नंबर होगा x-1 और x के बाद वाले का x+1, क्योंकि ये ऐसे बढ़ता हुआ सीक्वेंस है, मेरे पास AP है, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x-1 जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x-1 जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वैल्यू होगी S49 माइनस SX, राइट और नॉट। देखिए S49 हमें क्या करना है, सम ऑफ x-1, सम ऑफ x-1, इन सभी टर्म्स का सम निकालना है। इन सभी टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा, आप जरा गौर से देखिए, इन सभी टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा, इन सभी टर्म्स का सम 1 से लेके x-1 तक किसके इक्वल होगा, सारी टर्म्स के सम में से, S49 में से सारी टर्म्स के सम में से अगर मैं ये इतना इतना माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ये तो बचेगा। तो मैंने ये तो किया है, S49 में से यहां तक मैंने SX जो है वो माइनस कर दिया, राइट और नॉट। सो ये आपको देखना है कि आपके पास क्या बचे, SX-1 कैसे बचेगा। सो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे कैसे। अब आपके पास सीक्वेंस आपके पास सिंपल है, कैसे, a इक्वल टू आपके पास क्या है 1 है, और d इक्वल टू भी आपके पास 1 है, क्योंकि 1 2 3 है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, और d क्या होगा 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझते हैं। अब इसमें हम n की वैल्यू फाइंड x फार्मूला पुट करते हैं। s जो है वो x-1 क्या होगा, n-1/2, ठीक है, n/2 होता है इंटू 2 इंटू a, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं, 2a प्लस n-1 x-1 -1, यानी कि जो n होगा उसमें से -1 करना है, इंटू d का वैल्यू हो गया यहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, S49 क्या होगा 49/2, 2a प्लस 49 - 1 48d, राइट, माइनस अब SX क्या होगा, SX आपके पास होगा x/2 ब्रैकेट 2a प्लस x-1 इंटू d, ठीक है। ये मेरे पास मेन इक्वेशन हो, इक्वेशन बन गया इस क्वेश्चन में। अब इसी इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d, और a और d का वैल्यू आपके पास है 1 1 दोनों का वैल्यू, पहली टर्म दूसरी टर्म ये है, तो a भी 1 है और d भी 1 आएगा। चलिए पुट करते हैं, x-1/2। सबसे पहला काम ये देखिएगा, यहां पे अगर मैं नीचे से 2 कॉमन निकाल दूं तो यहां 2 है, इस 2 को उड़ा दीजिए। सबसे पहले इजी काम ये करिएगा, फ्रैक्शन खत्म हो गया पूरे क्वेश्चन से। अब देखिए मैं क्या करता हूं, x-1, a का वैल्यू 1 पुट किया, 2a, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस x-2 हो गया, इंटू d का वैल्यू 1 है, भूल जाओ उसको, इज इक्वल टू 49 ब्रैकेट 2 इंटू a 2 होगा, प्लस d का वैल्यू 1 है 48 ही होगा, माइनस x इंटू 2 इंटू a 2 ही होगा, प्लस d का वैल्यू 1 है, भूल जाओ उसको, खत्म। ये मेरा a और d का वैल्यू यहाँ पे पुट हो गया, ठीक है जी।
अच्छा, अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -2 ये +2 ये तो कैंसिल हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो यहाँ पे मेरे पास आएगा x - 1 इंटू एक्स आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 49 इंटू 50, 49 इंटू 50, 48 + 2 50 हो गया। अच्छा, माइनस में आपके पास क्या है, जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे देखो जरा क्या है, सोल्व करिए इसको, 2 + x - 1 तो x + 1 आ जाएगा, है ना, x + 1 आएगा क्योंकि 2 यहाँ पे है, तो उसको x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो एक बार लिख लेते हैं, अंदर बच गया x + 1, मिस्टेक होने के चांसेस ना हो, x एज इट इज, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, x² - x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 9 × 45 का 5 4 5 × 5 4 5 × 4 24, ये बन गया, माइनस x को मल्टीप्लाई किया x² माइनस इसको किया -x, ठीक है, x से x फिर कैंसिल हो गया -x, और -x² को लेफ्ट में लेंगे तो +x² हो जाएगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा, दोनों x माइनस के थे इसलिए कैंसिल हो गए, तो आप लेफ्ट में उसको लेंगे तो आपके पास क्या बच गया, देखिए 2x² इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2450, 2450 आ गया, ठीक है। अब यहां से 2 राइट में जाएगा तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2450/2, x² इक्वल टू क्या होगा, 2 बन जा 2 बन जा 2 2 जा 2 2 जा 25, यानी कि 1225 हो गया आपके पास, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x का वैल्यू आएगा ±35। अब यह माइनस की तो बात ही नहीं हो रही है, राइट और नॉट, क्योंकि हाउस नंबर जो है वो पॉजिटिव है 1 से लेके 49 तक, तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 35, जो x जो मेरी यहाँ वैल्यू है वो हाउस नंबर है वो 35 हो गया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑप्शनल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके पास। देखिएगा क्या है कि कुछ स्टेप बनाए गए हैं एक स्टेडियम के अंदर ऑडियंस के बैठने के लिए, तो उसका वॉल्यूम हमें निकालना है कि हमें कितने टोटल 15 स्टेप बनाने में, देखिएगा नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बनाए हैं, इन्होंने 15 स्टेप बनाए हैं, और मुझे एक स्टेप का ये जो स्टेप होगा, ये पूरा नीचे वाला जो एक स्टेप बनेगा वो देखिएगा यहाँ हमें दिखाई तो वो यहाँ से दे रहा है, सिर्फ बैठने का स्टेप यहाँ पे है लेकिन वो बेस तक पूरा बन रहा है। दूसरा स्टेप उससे थोड़ा कम बनेगा, पीछे बनेगा, लेकिन ये पूरा मटेरियल उसमें लगेगा। इसी तरह से थर्ड स्टेप बनेगा, वो थोड़ा कम बनेगा लेकिन ये यहां तक एंड तक बनेगा, राइट और नॉट। ऐसे उनको 15 तक स्टेप बनाने हैं, मैंने यहाँ पे 15 नहीं दिखाए हैं, 15 स्टेप बनाने हैं। इसका मतलब n इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूशन पार्ट में मैं लिख रहा हूं n इज इक्वल टू मेरे पास हो गया जी 15, n का वैल्यू 15 हो गया। यानी मुझे फाइंड आउट क्या करना है, कहता है कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। इसको बनाने के लिए कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम निकालना है 15 स्टेप्स का, कि 15 स्टेप्स को बनाने में कंक्रीट का वॉल्यूम कितना लगेगा, ठीक है। ये देखिए, तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या रहेगी। फर्स्ट टर्म मेरी रहेगी कि जितना वॉल्यूम फर्स्ट स्टेप में लगा है वो मेरी फर्स्ट टर्म होगी। और फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिएगा A1 मेरे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 में कितना वॉल्यूम यूज हुआ है कंक्रीट का, वो मेरा क्या है, A1 होगा, वो मेरा AP का फर्स्ट टर्म होगा। दैट इज देखिएगा 1/4 उसने बोला है कि उसकी हाइट 1/4 है, उसकी विड्थ 1/2 है, 1/4 इंटू 1/2 इंटू, और आपके पास यहाँ एक वैल्यू और गिवन है 50 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये जो लेंथ है आपके पास, ये मतलब जो बैक साइड से इसकी पूरी लेंथ है दैट इज 50 मीटर, वो 50 रहेगी सबके लिए, ठीक है ना। जितना वो चौड़ाई में जा रहा है वो 50 मीटर होगा, ठीक है, 50 मीटर। ओके, सो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहां से 2 से सोल्व कर दीजिए, 2 से करेंगे 25, सो ये आ जाएगा मेरे पास 25/4, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा सेकंड स्टेप A2 मेरे पास क्या होगा, सिमिलरली। अब देखिए यहाँ पे 1/4 है, तो ये इतना स्टेप 1/4 है, तो 1/4 के अंदर ये 1/4 प्लस हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप की हाइट क्या हो जाएगी आपके पास 2/4 हो गई, ठीक है ना। तो यहां हम क्या करेंगे, दिस बिकम 2/4 इंटू, अब उसका विड्थ तो 1/2 ही है, ठीक है ना, 1/2 इंटू 50 आपके पास फिर से वही आ जाएगा। देखिएगा 2 से 2 यहां कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 2 से फिर 25 किया तो ये आ गया मेरे पास 25/2 आ गया। अब मुझे पता है कि ये एपी बनेगा, कॉन्सेप्ट है एपी का, राइट और नॉट। सो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं, दैट इज A2 - A1। A2 क्या है,
25/2। अगर आप इसको कंफर्म भी करना चाहें तो आप इसकी 3 टर्म्स निकाल के 4 टर्म्स निकाल के आप डी चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां से डी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा दोस्तों। डी का वैल्यू जब एलसीएम लेंगे तो 50 माइनस 25/4 आएगा। सो डी यहां पे आपके पास आ गया अगेन 25/4। डी भी मेरा 25/4 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है S15। S15 आपके पास क्या होगा, अब सब सारी वैल्यूज आपके पास है। n की वैल्यू आपके पास 15 है, इसका मतलब क्या हुआ 15/2 एंड 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है मेरे पास a1 25/4, a इंटू 25/4 प्लस n-1 15-1 दैट इज 14 इंटू, इसको आप चाहे तो स्मॉल ब्रैकेट में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। 14 इंटू दैट इज d 25/4, फिर से हो गया 14 इंटू 25/4। ठीक है, अब यहां पे आपका सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, ध्यान से जरा, ये मल्टीप्लीकेशन है और ये प्लस है, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो S15 इज इक्वल टू, ये कैंसिल नहीं होगा 15/2, यहां पे 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो गया, तो 25 आपके पास 2 आ गया, प्लस ये 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 7 जा 25 7 जा 175/2 आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए। एलसीएम क्या लेना है, जब सेम नंबर है तो हम सीधा उनको प्लस करेंगे, दैट विल बिकम 200/2, इसको कट कर देंगे, ये 100 हो गया जी, इसको कट कर देंगे, ये 50 हो गया। ठीक है, एंड ठीक चल रहा है सब, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास 15 बन गया और 75 750 आपके पास जो होगा वो वॉल्यूम रिक्वायर्ड आएगा। ठीक है, चलिए ये था आपका एक्सरसाइज, आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। दिस वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ क्या क्वेश्चन था, कैलकुलेट द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 15 स्टेप्स। तो ये मेरे पास S जो है 15 मीटर क्यूब आ जाएगा। एवरीथिंग इज इन द मीटर और सेंटीमीटर चेक कर लेते हैं एक बार, मीटर, तो मीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम आएगा, इसको यूनिट लगाएं मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट लगाएं मीटर क्यूब, सो 750 मीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये था मेरा एक्सरसाइज 5.4। आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, और इस एपी के चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो अदर बुक से हैं वो भी आपको वीडियोस इसमें मिलती रहेंगी, क्रैश कोर्स भी आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर